देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीवी रमन साहब 16 अगस्त को रिटायर करने वाले हैं। अभी कुछ दिनों पहले विदेश के दौरे पर थे, जर्मनी, अमेरिका, तमाम कई देशों। अभी कुछ दिनों पहले विदेश के दौरे पर थे और वहाँ पर उन्होंने डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, टॉलरेंस, ह्यूमन राइट्स, तमाम ऐसी बातें की हैं। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट से कई विवादास्पद फैसले भी आए हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीवी रमन साहब ने कुछ महत्वपूर्ण बात कही है, आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। लगातार इसको शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और सुनिए और सुनाइए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक लीगल बॉडी है, जिला अदालतों का, उसकी एक बैठक हुई है और उसमें जो उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही हैं, ध्यान देने लायक है। उन्होंने कहा है कि न्याय तक पहुंच को, मतलब एक्सेस, सामाजिक उद्धार का उपकरण है और जनसंख्या का बहुत कम हिस्सा ही अदालतों में पहुंच सकता है और अधिकतर लोग जागरूकता एवं आवश्यक माध्यमों के अभाव में मौन रहकर पीड़ा सहते रहते हैं। न्यायमूर्ति रमन ने अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली बैठक में कहा कि लोगों को सक्षम बनाने में प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका होती है। उन्होंने न्यायपालिका से न्याय देने की गति बढ़ाने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी अपनाने का आग्रह किया है। अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यायपालिका से आग्रह किया कि वह विभिन्न कारागारों में बंद एवं कानूनी मदद का इंतजार कर रहे विचाराधीन कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया में तेजी लाए। न्यायमूर्ति रमन ने कहा कि न्याय अर्थात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की इसी सोच का वादा हमारी संविधान की प्रस्तावना प्रत्येक भारतीयों से करती है। बड़ी बात है। वास्तविकता यह है कि आज हमारी आबादी का केवल एक छोटा सा प्रतिशत ही न्याय देने वाली प्रणाली से जरूरत पड़ने पर संपर्क कर सकता है। जागरूकता और आवश्यक साधनों की कमी के कारण अधिकतर लोग मौन रहकर पीड़ा सहते हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत का निर्माण समाज में असमानताओं को दूर करने के लक्ष्य के साथ किया गया था। लोकतंत्र का मतलब सभी की भागीदारी के लिए स्थान मुहैया कराना है। सामाजिक उद्धार के बिना यह भागीदारी संभव नहीं होगी। न्याय तक पहुंच सामाजिक उद्धार का एक साधन है। विचाराधीन कैदियों को कानूनी सहायता देने और उनकी रिहाई सुनिश्चित करने को लेकर प्रधानमंत्री की तरह भी चीफ जस्टिस ने भी कहा कि जिन पहलुओं पर देश में कानूनी सेवा अधिकारियों के हस्तक्षेप और सक्रिय रूप से विचार किए जाने की आवश्यकता है, उनमें से एक पहलू विचाराधीन कैदियों की स्थिति है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री और अटॉर्नी जनरल ने मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के हाल में आयोजित सम्मेलन में भी इस मुद्दे को उठाकर उचित किया। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि नालसा अर्थात राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण विचाराधीन कैदियों को अति आवश्यक राहत देने के लिए सभी हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है। उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत दुनिया की दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, जिसकी औसत उम्र 29 साल है और उसके पास विशाल कार्यबल है, ह्यूमन फोर्स, वर्केबल फोर्स। लेकिन कुल कार्यबल में से मात्र 3% कर्मियों के दक्ष होने का अनुमान है। प्रधान न्यायाधीश ने जिला न्यायपालिका को दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की न्याय देने की प्रणाली के लिए रीढ़ की हड्डी बताया है।
उन्होंने 27 साल पहले नालसा के काम करना के शुरू करने के बाद से उसके द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना की है। उन्होंने लोक अदालत, मध्यस्थता केंद्र जैसे वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र को भी मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। अच्छा है मुख्य न्यायाधीश जी, और देखिए कई तरह के कोर्ट से फैसले आ रहे हैं और कई विवादास्पद, चाहे राजनीति से जुड़ा हो, चाहे किसी व्यक्ति से कोई डिस्प्यूट या संविधान पीठ से जुड़ा हुआ। इसी देश में गरीबी बढ़ रही है, कुछ लोग अमीर हुए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी चिंता जता रहे हैं, लेकिन वायलेंस भी बढ़ रहा है, क्राइम भी बढ़ रहा है। और पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश में हमने देखा है बहुत तेजी से इनकाउंटर होता है, बुलडोजर भी चल रहे हैं, लेकिन उसमें न्यायालय की ओर से जिस तरह से हस्तक्षेप होना चाहिए था वो हस्तक्षेप नहीं हो पा रहा है। सोचने और समझने की ज़रूरत है, और जो बातें कही जा रही हैं उसको अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है। देखते रहिए अम्बेडकरनामा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।